तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर और तुम्हारा हर वक्त अवेलेबल रहना तुम्हें स्पेशल बनाता है। सच तो ये है कि तुम्हारी ये अवेलेबिलिटी ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जितना ज़्यादा तुम लोगों के लिए मौजूद रहोगे, उतनी ही तेज़ी से तुम अपनी रिस्पेक्ट और अपनी पावर खो दोगे। दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो हमेशा हाजिर होते हैं। दुनिया उन्हें चेज़ करती है जो अनअवेलेबल होते हैं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे इमोशनली अनअवेलेबल बनकर तुम गेम का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। तुम थक चुके हो ना? हर बार वही कहानी रिपीट होती है। तुम किसी को अपना 100% देते हो, उनके एक मैसेज का सेकंड्स में रिप्लाई करते हो, उनके मूड के हिसाब से अपना स्केड्यूल बदलते हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? टेक इट फॉर ग्रांटेड। तुम्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम उनकी जेब में रखे उस सिक्के की तरह हो जिसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब वो खो जाता है। पर तुम कभी खोते ही नहीं, तुम तो हमेशा वहीं खड़े रहते हो, उनका इंतज़ार करते हुए। साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमंस सिर्फ उन चीज़ों की वैल्यू करते हैं जो स्केर्स होती हैं, यानी जो आसानी से नहीं मिलती। जब तुम हर किसी के लिए इमोशनली एक्सेसिबल हो जाते हो, तो तुम्हारा वैल्यू ग्राफ नीचे गिर जाता है। इसे लॉ ऑफ स्केर्सिटी कहते हैं। लोग तुम्हें तब तक प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे जब तक उन्हें ये डर ना हो कि वो तुम्हें खो सकते हैं। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो तुम सामने वाले के दिमाग से वो चेजिंग इंस्टिंक्ट खत्म कर देते हो। तुमने खुद को एक खुली किताब बना दिया है जिसे कोई भी जब चाहे पढ़ सकता है और फेंक सकता है। अगर तुम सच में पावर और कंट्रोल चाहते हो, तो ये माइंडसेट शिफ्ट्स तुम्हें आज से ही अप्लाई करने होंगे। नियम 1, मास्टर द आर्ट ऑफ साइलेंस। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना बंद करो। जब तुम हर बात शेयर करते हो, हर फीलिंग को एक्सप्लेन करते हो, तो तुम अपनी मिस्ट्री खत्म कर देते हो। लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं और फिर तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करती है। जब तुम चुप रहते हो, लोग तुम्हारे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वही मोमेंट होता है जब पावर तुम्हारी तरफ शिफ्ट होती है। अपने दर्द, अपनी खुशी और अपने प्लान्स को अपने तक रखना सीखो। नियम 2, किल द अर्जेंसी टू रिस्पॉन्ड। क्या तुम वो इंसान हो जो फ़ोन वाइब्रेट होते ही रिप्लाई करता है? स्टॉप इट। जब तुम तुरंत रिप्लाई करते हो, तुम ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारी लाइफ में तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो सामने वाला इंसान है। इमोशनली अनअवेलेबल लोग अपने वक्त की इज्जत करते हैं। उनका वक्त एक्सपेंसिव होता है। थोड़ा डिले, थोड़ा गैप सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम क्या कर रहे हो और किसके साथ हो। ये अनसर्टेनिटी ही तुम्हें उनके दिमाग में जिंदा रखती है। नियम 3, सिलेक्टिव एम्पैथी। हर किसी के रोने धोने में अपना कंधा मत दो। तुम कोई डस्टबिन नहीं हो जहाँ कोई भी अपना इमोशनल कचरा फेंक कर चला जाए। जब तुम हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो, तुम उनके लिए एक फ्री थेरेपिस्ट बन जाते हो, एक पार्टनर या लीडर नहीं। अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो। सिर्फ उन्हें अपना इमोशनल साइड दिखाओ जो उसे डिजर्व करते हैं। बाकी सब के लिए एक पोलाइट और कोल्ड डिस्टेंस बनाए रखो। नियम 4, प्रायोरिटाइज योर गोल्स ओवर पीपल। तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा काम, तुम्हारा पैशन और तुम्हारी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर किसी का कॉल आता है और तुम काम कर रहे हो, तो काम मत छोड़ो। ये दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ का एक बड़ा टारगेट है और कोई भी इंसान उससे बड़ा नहीं है। जब लोग देखते हैं कि तुम उनके बिना भी खुश हो और बिजी हो, तो वो तुम्हारी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले आते हैं। इंडिपेंडेंस ही असली पावर मूव है। नियम 5, लर्न टू वॉक अवे। ये सबसे मुश्किल पर सबसे ज़रूरी है। अगर तुम्हें कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल रही या कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट मत करो, बस वहाँ से निकल जाओ। नो एक्सप्लेनेशंस, नो ड्रामा। इमोशनली अनअवेलेबल होने का मतलब है कि तुम्हारी खुशी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। जब तुम फिजिकली या मेंटली एग्जिट करने की ताकत रखते हो, तो लोग तुमसे डरने लगते हैं। वो डरते हैं तुम्हें ऑफेंड करने से, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम लौट कर नहीं आओगे। एक बात ठंडे दिमाग से सोचो, तुम जिन लोगों को इतनी अहमियत दे रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए वैसा ही फील करते हैं? शायद नहीं।
तुम अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट कर रहे हो जो शायद तुम्हारे बारे में दिन में एक बार भी नहीं सोचते। तुम्हारा ये इमोशनल अटैचमेंट तुम्हारी जेल है। तुमने खुद को उनकी नज़रों में कैद कर रखा है। जिस दिन तुमने ये सोचना बंद कर दिया कि वो क्या सोचेंगे, उस दिन तुम सही मायनों में आज़ाद हो जाओगे। पावर तब नहीं मिलती जब तुम सबको खुश रखते हो। पावर तब मिलती है जब तुम्हें किसी को खुश करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब वक्त है अपने अंदर के उस कमज़ोर इंसान को मारने का जो हर वक्त वैलिडेशन मांगता है। इमोशनली अनअवेलेबल होने का मतलब पत्थर बनना नहीं है, इसका मतलब है सेल्फ सफिशिएंट बनना। अपनी फीलिंग्स को एक वेपन की तरह यूज़ करो, किसी कमज़ोरी की तरह नहीं। अपनी मौजूदगी को इतना महंगा कर दो कि लोग उसे अफोर्ड ना कर सकें। याद रखो, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कोई कद्र नहीं करता। इसलिए थोड़ा पीछे हटना सीखो, थोड़ा इग्नोर करना सीखो, थोड़ा खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम खुद को सबसे ऊपर रखोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें वही रिस्पेक्ट देगी जो तुम हमेशा से चाहते थे। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, चॉइस तुम्हारी है। तुम एक ऑप्शन बने रहना चाहते हो या वो प्रायोरिटी जिसे पाने के लिए लोग तरसें? दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी कोई खैरात नहीं है, बल्कि एक प्रिविलेज है।